कपड़े देख कितना महंगा लहंगा है। तू तो पहले भी गरीब थी और अब भी गरीब घर में जा रही है। देख मेरी शादी कितने बड़े घर में हो रही है। उषा तू अमीर घर में जा रही है, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या ही हो सकती है। उसके बाद दोनों बहनों की शादी संपन्न होती है। सबसे पहले आशा अपने ससुराल पहुंचती है। आशा का ससुराल एक छोटा सा घर है। मौसी आरती की थाली लेकर खड़ी है। वो आशा की आरती उतारते हुए कहती है, आओ बेटा आशा, तुम्हारा इस घर में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया मौसी जी। आशा गृह प्रवेश करती है और अंदर जाती है। घर छोटा है पर साफ सुथरा है। बेटा आज तेरी सास जिंदा होती तो वो बहुत खुश होती, लेकिन कोई बात नहीं, उसका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम दोनों अपनी गृहस्थी बसाओ, अब तुम दोनों को अकेले ही सब संभालना है। कोई बात नहीं मौसी जी, मैं समझ सकती हूँ। कल सुबह मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी। रमन बहुत अच्छा लड़का है, उसका ख्याल रखना। दूसरी तरफ उषा आर्यन के घर पहुंचती है। घर बहुत बड़ा और शानदार है, जिसे देखकर उषा मन ही मन कहती है, वाह ये घर तो सपनों जैसा है। उषा का गृह प्रवेश होता है। आर्यन की माँ और उसकी बहन पायल उसका स्वागत करती हैं। उषा मन ही मन कहती है, आखिर मेरी मुराद पूरी हो गई, अब मैं इस बड़े घर में राज करूंगी। थोड़ी देर बाद आर्यन उषा को उनके कमरे में लेकर जाता है। कमरे में घुसते ही ठंडी हवा के झोंके उषा को छूते हैं। वो कहती है, ओह कमरे में एसी लगा हुआ है, कितनी अच्छी ठंडक है यहाँ। हाँ उषा, मुझे पता है तुम्हें गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए मैंने पहले ही नया एसी लगवा दिया था। अच्छा हुआ मैंने आर्यन से शादी कर ली, वरना अगर किसी गरीब से शादी होती तो मेरी जिंदगी भी आशा की तरह बर्बाद हो जाती। ऐसा कहकर उषा सो जाती है। अगली सुबह आशा के घर में सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आती हैं और कमरे को गर्म कर देती हैं। तब रमन उदास होकर कहता है, आशा, हमारे घर में ये एक ही पुराना पंखा है और ये भी कभी कभी नहीं चलता है। कोई बात नहीं रमन, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे गर्मी की आदत है। मुझे बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हें ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं दे पा रहा। आप बहुत अच्छे इंसान हैं और मुझे एक अच्छे इंसान के साथ शादी करके बहुत खुशी है। मेरे लिए वही काफी है। तुम सच में बहुत महान हो आशा। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुमित्रा अपने घर में अकेली उदास बैठी अपनी बेटियों को याद कर रही है। तभी पड़ोसन शांति आती है और कहती है, क्या बात है सुमित्रा, आज इतनी उदास क्यों बैठी हो? क्या बताओ शांति, बेटियों की शादी को कई दिन हो गए हैं, उनकी बहुत याद आ रही है। तो फिर इसमें उदास होने वाली क्या बात है? गर्मी की शुरुआत हो गई है, इससे पहले कि गर्मी बहुत बढ़ जाए तो दोनों से मिलकर क्यों नहीं आ जाती? हाँ शांति तू सही कह रही है, मैं कल ही उन दोनों से मिलने जाऊंगी। अगले दिन सुमित्रा अपने बचे हुए पैसों से थोड़ा बहुत सामान और बेसन लाती है और मेहनत करके उनसे 20 लड्डू बनाती है और 2 अलग अलग डिब्बों में पैक करते हुए अपने आप से कहती है, ये लड्डू मेरी बेटी को बहुत पसंद है, मैं उनके लिए लेकर जाऊंगी। मेरी छोटी बेटी उषा मुझे बहुत ज्यादा लाडली है, पहले मैं उसके घर जाऊंगी फिर आशा से मिलूंगी। ऐसा कहकर सुमित्रा हाथ में थैला लिए अपनी बेटियों से मिलने के लिए निकल पड़ी।